नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव, मैं हूँ राजेश सोनकर। आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है और हम विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनायक अग्रवाल जो छाती रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये डॉक्टर साहब, आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ऐसे लोगों को जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो खुद मरीज़ हैं या फिर जिनके रिश्तेदार में, जानने वाले में, आस-पड़ोस में, दोस्तों में, घर वालों में कोई भी तंबाकू का सेवन कर रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा सके या समझाया जा सके कि तंबाकू के क्या नुकसान हैं, तंबाकू छोड़ना क्यों आवश्यक है। जैसे कि तम्बाकू आदिकाल से, बहुत पहले से बीड़ी, सिगरेट, आज इस समय सिगरेट चल रहा है, तो इसका चलन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या-क्या होता है? बिल्कुल। देखिए, ई सिगरेट की बात करें तो ई सिगरेट का इजाद इसलिए किया गया था कि सिगरेट स्मोकिंग कम किया जा सके। लेकिन धीरे-धीरे यूथ पॉपुलेशन में ये देखा गया कि उन्होंने सिगरेट कम करके वेपिंग को, ई सिगरेट को और बढ़ावा दिया, ई सिगरेट को और ले लिया। तो इसके जो निष्कर्ष हुआ था सिगरेट का उपयोग कम करने के लिए, लेकिन देखा गया कि उल्टा हो रहा है। तो इससे बहुत सारी शरीरों में तकलीफ आ सकती है, जैसे कि शरीर के करीब-करीब सारे अंग खराब हो सकते हैं। शरीर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। मुख्य रूप से फेफड़ों में जो तकलीफ आती है उसमें सीओपीडी, जिसमें फेफड़े में सूजन आना, लंग का कैंसर होना, फेफड़े का कैंसर, बलगम में खून आना, लंबे समय तक सांस में तकलीफ रहना, खांसी बलगम आना, गले में हिचकिचाहट, कई तरीके की सिकुड़न होती है जो फेफड़े में आ जाती है। इसके अलावा हार्ट की बात करें, हार्ट अटैक आना, किडनी की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, पेट में अल्सर पड़ना, मस्तिष्क में कई स्ट्रोक आना, उसका भी एक मुख्य कारण सिगरेट होता है। गले के कैंसर, मुख के कैंसर, ये सारी, इसके अलावा भी कई सारी चमड़े की बीमारियां होती हैं, अंडकोशों की बीमारियां होती हैं, आँख से संबंधित बीमारियां होती हैं, जिसमें नज़र की तकलीफ आ जाती है। मतलब करीब-करीब शरीर के सारे अंग की बीमारियां ये धूम्रपान करा सकता है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इस बीमारियों को रोकथाम के लिए क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहला उपाय तो यही है कि हमें सिगरेट छोड़ना है, लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ख़ासकर कि उन मरीज़ों के लिए जो कि तंबाकू का सेवन कई वर्षों से कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो 30-40 साल से 1 से 2 से करीब-करीब 3 बंडल बीड़ी भी एक दिन में पीते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अगर मैं सिर्फ़ ये बोल के भेज दूँ कि कल से आपको सिगरेट नहीं पीना है, आप सिगरेट बंद कर दीजिए, तो मुझे पता है वो उनके सिगरेट नहीं बंद कर पाएँगे वो, क्योंकि उनको ये लत लग चुकी है। तो ऐसे लत के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको अपनाना कि हाँ, मुझे तकलीफ़ है, मुझे लत है। अगर खुद से कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से सिगरेट या धूम्रपान का निषेध नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक से मिलें। उनकी सहायता से, उनकी काउंसलिंग से, अगर ज़रूरत पड़ने पे कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जो धूम्रपान रोकने में मददगार साबित होती हैं। अच्छा, आपने कहा कि शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, क्या अपंगता की भी शिकार इससे होते हैं? अपंगता डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते कि टोबैको से होता है, बीड़ी से होता है, लेकिन कई सारी बीमारियां हैं, जैसे पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ होती है। इसमें जो खून की नलियां होती हैं वो जाम हो जाती हैं। इसमें कई बार इतना गंभीर बीमारी पैदा होती है कि पैर काटना पड़ जाता है। उस कारण ये अपंगता करा सकता है। अगर किसी मरीज़ को हार्ट अटैक आ गया, इतना गंभीर हार्ट अटैक आ गया कि वो आगे जीवन में अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है, स्टेंट वगैरह डालने पड़ गए, तो वो भी एक तरीके से, क्योंकि रूटीन काम नहीं हो पा रहे, अपंग के बराबर ही होता है। तो फेफड़े में कई मरीज़ हमारे पास इतने आते हैं कि हल्का भी काम करते हैं, 2 सीढ़ी चढ़ने पे साँस फूल जाती है। उस मरीज़ को मैं किसी अपंग मरीज़ से कम नहीं मानूँगा। अपंगता का मतलब सिर्फ़ ये ना समझें जिसके हाथ-पैर नहीं है। अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहा है एक आदमी, जिसके फेफड़े नॉर्मल नहीं है, वो ज़्यादा अपंग है बजाए उससे जिसके पास हाथ-पैर नहीं है और अपना डेली का काम कर ले रहा है। जैसे आपने कहा कि फेफड़े में जो होते हैं, सूजन हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो धूम्रपान, तो उसको रोकथाम के लिए क्या उपाय है? देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो यही बोलूँगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि धूम्रपान छोड़ दें, अगर कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ कि दवाइयाँ हर चीज़ की उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे सीओपीडी, लंग कैंसर, ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें फेफड़े ने जितना डैमेज कर दिया उतना डैमेज कर दिया। इसमें प्रयास ये किया जाता है कि जो बचे हुए फेफड़े हैं उनको बचाया जाए। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पे कई सारी जाँचें होती हैं, मशीन में फूँक के जाँचें, एक्स-रे, सीटी स्कैन, और दवाइयाँ होती हैं जिसमें हम
आमतौर पे देखते हैं कि ऐसे मरीजों को सांस का पंप चलता है, नेबुलाइज़र चलता है। ये दवाइयाँ होती हैं, कई खाने की दवाइयाँ होती हैं जो बलगम वगैरह निकालने में मददगार साबित होती हैं। ये डॉक्टर विनायक अग्रवाल हैं। इन्होंने बताया कि धूम्रपान करने से क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं। इससे बचने के लिए सभी को उपाय करना चाहिए और ये ई सिगरेट और बीड़ी और सिगरेट आदि को सेवन नहीं करना चाहिए और लोगों को भी सेवन करने से रोकना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत भयंकर बीमारियाँ होती हैं, अपंगता तक हो जाते हैं, हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। पूर्वांचल न्यूज़ लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।